आज के इस लेक्चर में हम लोग सेट्स थ्योरी के बारे में आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हम प्रीवियस क्लासेस में सेट्स के बारे में कुछ पढ़ रखा था, जिसमें हम लोगों ने यह सीखा था कि सेट्स के कितने टाइप्स होते हैं, सबसेट्स क्या होते हैं, प्रॉपर सेट क्या होते हैं, सुपर सेट क्या होते हैं। साथ में हम लोगों ने वेन डायग्राम भी पढ़ा था, उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट पढ़ा था, यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग वेन डायग्राम में कुछ आगे बढ़ेंगे। ओके, तो चलिए अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सेट थ्योरी क्लासिक। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने वेन डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। वेन डायग्राम का कुछ टॉपिक्स हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा रखा था। वेन डायग्राम में हम लोगों ने यह पढ़ा था कि किसी सेट को वेन डायग्राम के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बताया था कि कैसे कोई सेट ए है, मान लीजिए कोई सेट ए है जिसमें डाटा 1 2 3 4 5। ओके, एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट को एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यू से भी, या फिर ओमेगा से, जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया। एक यूनिवर्सल सेट जिसमें 1 2 3 अप टू 10 टर्म्स है, 10 एलिमेंट्स। ओके, अब इस दोनों सेट्स को वेन डायग्राम के थ्रू हम अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो कुछ इस प्रकार होगा कि एक रेक्टेंगल के अंदर एक सर्किल बनेगा। उस सर्किल का नाम सेट ए देंगे और सेट ए में जितने एलिमेंट्स हैं उसको सेट सर्किल के अंदर पुट कर देंगे 1 2 3 4 5 और रिमेनिंग एलिमेंट्स को 6 7 8 9 10 को हम लोग रेक्टेंगल के अंदर लिखेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि जो रेक्टेंगल है वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि उसी के अंदर सेट ए आता है। ओके, तो सेट ए जो रेक्टेंगल जो है वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा और सर्किल जो है एक सेट को रिप्रेजेंट, सेट ए को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, इसके तो इस प्रकार वेन डायग्राम में हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने लास्ट वीडियो में इंटरसेक्शंस और यूनियंस को वेन डायग्राम के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी बताया था। ये यूनियन भी को हम लोग वेन डायग्राम के फॉर्म में कुछ इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यूनियन में ये सारा पार्ट इंक्लूड होता है। ओके, बट ए इंटरसेक्शन बी में जब हो तो ये बस कॉमन पार्ट्स इंक्लूड होते हैं। ओके, तो इन सभी को अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके साथ हमने यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस के बारे में पढ़ा था। a माइनस बी, अगर a माइनस बी हो तो वो किस प्रकार वेन डायग्राम के फॉर्म में किस प्रकार रिप्रेजेंट होगा। ये मान लेते हैं सेट a है, ये b है, तो a माइनस बी बस ये वाले पार्ट्स रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सिमिलरली अगर यही b माइनस a हो, b माइनस a हो तो यह इस प्रकार का है। ओके, a b, ठीक है। बट A यूनियन B और B यूनियन A ये दोनों सेम को रिप्रेजेंट करेगा और A इंटरसेक्शन B हो या B इंटरसेक्शन हो। ओके, इस केस में भी सेम पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, सेम वेन डायग्राम से होगा, परंतु A माइनस B और B माइनस A के केस में ये इसका जो डायग्राम है वो डिफर कर जाता है। इसे अपने कॉपी में डायग्राम कर लीजिए। यहाँ आप लोगों ने देखा यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, ये तीनों सेट्स के ऑपरेशंस हैं। ओके, अब इन्हीं को मिला के हम लोग कंपोजिट एक्सप्रेशन बना सकते हैं। जैसे एक ही क्वेश्चन में 2 यूनियन हो, 3 यूनियन हो, 4 यूनियन हो। ओके, तो पहले इसमें कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग कुछ और देखते हैं। तो चलिए अब हम कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स के बारे में। कंप्लीमेंट
कंप्लीमेंट का मतलब नेगेटिव। अब इसे नेगेटिव की समझ लेते हैं। सपोज दैट एक यूनिवर्सल सेट S है, ओके, और एक सेट A है, ओके। तो पहले से लीजिए लेट ए सेट में लेट इस लेट सेट A whose elements are मान लो कोई सेट A है जिसका एलिमेंट्स 1 3 5 7 9, ओके। और एक यूनिवर्सल सेट है S जिसका एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 अप टू 10, ओके। और ये भी जान लीजिए पहले कि कंप्लीमेंट सेट को हम लोग A टेस्ट से लिख लेते हैं। It is denoted by A dash or AC, A small, ठीक है। तो अब हम इसे एग्जाम्पल समझते हैं जहां पे आपको दिया हुआ है एक सेट A है जिसके एलिमेंट्स 1 3 5 7 9 है, और दूसरा एक यूनिवर्सल सेट है जो 1 2 3 4 5 से लेकर 10 तक दिया हुआ है। अब हमें अगर इससे पहले हम वेन डायग्राम ये सर्किल के अंदर दिया हुआ 1 3 5 7 1 3 5 7 9, और जो यूनिवर्सल सेट है उसके अंदर 2 1 तो इसी के अंदर आ जाएगा 3 4 6 8 10, ओके। तो जब हमें इस सेट A का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा तो ये हो जाएगा S माइनस। अब S का कौन सा सेट है? S हमारा यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट में से अगर सेट A को सेपरेट करेंगे तो हमें मिलेगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ S। मतलब क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 2 4 6 8 10। ये का कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या हो जाएगा? 2 4 6 8 10। मतलब इसमें वही एलिमेंट्स होंगे जो कब A में एलिमेंट नहीं होंगे, ओके। ऐसे हम लोग वेन डायग्राम को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। A से पहले वेन डायग्राम बना है तो A का कॉम्प्लीमेंट, ये सेट A है, अगर A का कॉम्प्लीमेंट बोला जाएगा तो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे, मतलब एक ही पार्ट को छोड़ के बाकी जितने भी पार्ट होंगे यूनिवर्सल सेट के अंदर वो सारे A का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ओके। इसे कुछ हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इसे जो आपने कॉपी में अटेम्प्ट कर लीजिए। आई होप आपको कंप्लीमेंट समझ में आ गया होगा। कंप्लीमेंट जो सेट होता है वो यूनिवर्सल सेट और उस करस्पॉन्डिंग सेट्स का डिफरेंस होता है। जैसे हम लोग A का कंप्लीमेंट फाइंड किए तो ये S यूनिवर्सल सेट और करस्पॉन्डिंग सेट, A कंप्लीमेंट का करस्पॉन्डिंग सेट A है, A का जो डिफरेंस होता है वही आपका कंप्लीमेंट सेट हो जाता है। ये अब इसे एक फार्मूला को भी समझ, एक फार्मूला ही समझ लेते हैं, ओके। इसके बाद हम लोग आते हैं डिसजॉइंट सेट। अभी हम लोग कंप्लीमेंट्स के बारे में और पढ़ेंगे। अभी तो हमने आपको बस एक सेट का एग्जांपल देके बताया, अभी 2 3 4 ऐसा बहुत सारे सेट हो सकते हैं। तो अगला पॉइंट है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट मतलब होता है कनेक्टेड नहीं होना, ओके। तो मान लें कि दो सेट है, सेट A है और सेट B है, ओके। और सेट का A का जो एलिमेंट है वो टोटली डिफरेंट है सेट B के एलिमेंट से, मतलब कोई भी एलिमेंट इस दोनों में अगर कॉमन नहीं हो तो उस कंडीशन में बोलेंगे कि दोनों सेट जो है डिसजॉइंट सेट है। एग्जांपल के लिए एक सेट में हम 1 2 3 4 5 ले लेते हैं और दूसरे सेट में A B C D E ले लेते हैं, तो देखते हैं कि इसमें कोई भी एलिमेंट, इसके कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं होंगे, तो बोलेंगे क्या कि वो डिसजॉइंट सेट है। दूसरा एग्जांपल मान लेते हैं एक सेट A है जिसमें एलिमेंट्स 1 3 5 7 9 मतलब अप टू 10 ऑड नंबर्स है, ओके। और दूसरे में
अप टू 10 इवन नंबर्स है जिसमें 2 4 6 8 10। ओके, तो आप देख रहे हैं कि इस दोनों एलिमेंट्स में 1 3 5 7 9 और 2 4 6 8 10 में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो इन दोनों सेट्स को हम बोलेंगे क्या है, वो डिसजॉइंट सेट। ओके, तो डिसजॉइंट सेट का एग्जांपल दे सकते हैं, इफ two sets have no common element, no common elements are called disjoint sets। ओके, मतलब दो सेट्स है A और B, सपोज दैट, और से कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं हो तो डिसजॉइंट सेट। तो लेट A and B are two sets। ओके, इसे इजीली समझते हैं। सेट A है जिसमें क्या एलिमेंट है 1 3 5 1 3 5 7 9। ओके, एक सेट B है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10। तो देख रहे हैं कि सेट A में कोई भी एलिमेंट सेट B का कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो दोनों सेट क्या हो जाएंगे आपके, डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं सेट C है जिसका एलिमेंट A B C है, दूसरा एक सेट D है, तो इसमें एलिमेंट A है B है और C है। ये भी एक अलग तरह है, चाहे इसको इस तरह कंफ्यूजन अच्छा है, E F G। ओके, तो देख रहे हैं कि इसका कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो ये जो दोनों सेट होंगे वो डिसजॉइंट सेट होंगे और ये जो दोनों सेट होंगे वो डिसजॉइंट सेट होगा। ओके, इसे ग्राफिकली वेन डायग्राम में फॉर्म करके इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर सेट A है, यहां पर सेट B। ओके, देख रहे हैं कि इस दोनों में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होंगे, तो इस प्रकार हम लोग वेन डायग्राम के फॉर्म में कम डिसजॉइंट सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेन डायग्राम of disjoint। ओके, इसे भी आपने कॉपी में राइट डाउन कर दीजिए। आई होप आपको डिसजॉइंट सेट्स की समझ में आ गया होगा, और सेट्स के क्वेश्चंस को जनरली हम लोग कोशिश करते हैं कि वेन डायग्राम के फॉर्म में सॉल्व कर लें। वेन डायग्राम से कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस को इजी सॉल्व किया जा सकता है। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ डिसजॉइंट सेट पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट पढ़ते हैं। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट। तो चलिए लेट इज अ सेट is a set it has its complement set and S is a truly inverse set। ओके, मतलब एक सेट A है, A डैश उसका कॉम्प्लीमेंट है और S एक यूनिवर्सल सेट है। ओके, तो पॉइंट नंबर 1 A और एक का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन 5 होगा। मतलब अगर A और A के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन
और ए डैश का मतलब क्या हो जाएगा, ए डैश का कुछ इस प्रकार हो जाएगा। अब इस रीजन में और अपर रीजन में कोई कॉमन पार्ट नहीं होगा, इसलिए जब हम इस दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमें ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट मिलेगा 5, मतलब कि नल से। ओके, दूसरा जो प्रॉपर्टी है कि ए यूनियन ए डैश इक्वल टू एस हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं यूनियन में दोनों पार्ट्स को इंक्लूड करना है। ओके, यूनियन मतलब एडिशन ही होता है, जैसे कि हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका है। ये यूनियन ए डैश ए कंप्लीमेंट इक्वल टू एस यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है, मतलब ए और कंप्लीमेंट ऑफ ए को ऐड करके पार्ट को। तो देख रहे हैं कि हमारा ये सेट ए है और ये जो है ए डैश को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला पार्ट। ठीक है, जब ये दोनों पार्ट को इंक्लूड कर देंगे हमें टोटल ऐड मिल जाएगा, मतलब जो पार्ट मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा, तो सारा पार्ट होगा। ओके, एक सारा पार्ट इंक्लूड होगा, तो ये मतलब कि यूनिवर्सल सेट एस के बराबर है, तो इस प्रकार एस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा अगर हम लोग 5 नल सेट होता है उसका कंप्लीमेंट निकाले तो हमें यूनिवर्सल सेट एस के बराबर होगा। ओके, मतलब 5 सेट में कोई एलिमेंट नहीं, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट मतलब नेगेटिव, सारा एलिमेंट ना का मतलब हाँ कोई एलिमेंट नहीं, पूरा एलिमेंट, तो मतलब कुछ नहीं है, इस मतलब एक खाली इस तरह का है। अब इसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा। तो इसी तरह 5 का कंप्लीमेंट अगर निकालेंगे तो हमें मिलेगा यूनिवर्सल सेट। ओके, इसके जस्ट उल्टा अगर s का कंप्लीमेंट निकालेंगे, मतलब s क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट तो सारा एलिमेंट होगा, तो सारा एलिमेंट का कंप्लीमेंट निकालेंगे तो क्या मिलेगा 5। ओके, और एक पांचवा कि अगर किसी का हम कंप्लीमेंट निकालना हो तो वो होता है यूनिवर्सल सेट माइनस कॉरस्पॉन्डिंग सेट। ओके, तो इन पांचों प्रॉपर्टी को आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसे याद करने के बजाय आप लोग समझने की कोशिश करिए, इसे वेन डायग्राम में इजीली समझ सकते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। ओके, तो ए कंप्लीमेंट आपका ये होता और ए सेट आपका ये होता और कंप्लीमेंट आपका ये होता। इसमें सर्किल का पार्ट इंक्लूड नहीं होता, दोनों कॉमन पार्ट कुछ नहीं होगा, तो ये हमारा आएगा 5 सेट। दूसरा ए यूनियन ए कंप्लीमेंट, तो जब इसका निकालेंगे मतलब एक सेट आपका ए है और ये आपका ए कंप्लीमेंट, दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमें ऐसे मिल जाता है यूनिवर्सल सेट। इसी तरह हम लोगों ने सारा को इंटररिलेट करके याद इजीली कर सकते हैं। ओके, तो आप इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग रिलेशन बिटवीन यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए रिलेशन फाइंड करते देख पड़ते हैं। रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड ओके, मतलब यूनियन हमारा सिंबल ये होता है यू, इंटरसेक्शन, इन दोनों में रिलेशन कैसा होगा। ठीक है, तो let A and B are two sets, okay,
and Na and Nb are real number of elements, मतलब क्या कि मान ले दो सेट आपका ए और बी है, ओके, और उसके एलिमेंट्स जो है एन में ए में सेट ए में जितने एलिमेंट्स उसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं और बी में जितने एलिमेंट्स है उसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें लोगों का रिलेशन होगा एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये यूनियन, ओके। मतलब अगर इंटरसेक्शन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अगर फाइंड करना हो तो वो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी, या फिर इससे ये भी हो सकता है ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ सेट एलिमेंट सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन। तो ये आपका रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड इंटरसेक्शन है। इसे हम लोग अलजेब्रिकली भी प्रूव करके देखते हैं। तो पहले इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर दीजिए। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट इट इन योर नोट। तो चलिए अब हम लोग इस रिलेशन को अलजेब्रिकली प्रूव करके देखते हैं। तो मान लीजिए आपको सेट ए है जिसमें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स, ओके, और कोई आपका सेट बी है जिसमें 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स, ओके। अब आप इसका ए यूनियन बी निकालना है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 4 5 6 ऑलरेडी इसमें है तो हम लोग 4 5 6 को दोबारा नहीं लिखेंगे, 7 और 8 मतलब कि ए यूनियन बी हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 ओके। और ए एंड ए इंटरसेक्शन बी में क्या हो जाएगा हमारा, मतलब कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन सा होगा 4 5 6 4 5 6 4 5 6, ओके। तो अब हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए देखें तो हमें मिलेगा 1 2 3 4 5 6, ओके। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी देखें तो हमें मिलता है 5 1 2 3 4 5, ओके। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी है, ओके। ए यूनियन के तो हमें मिल रहा है कितना टोटल 8 एलिमेंट, ये हो जाएगा 8। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी देखें तो हमें मिल रहा है कितना 1 2 3 6, ओके। अब हमारा गिवन रिलेशन क्या था कि एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ सेट ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए सॉरी इंटरसेक्शन, ओके। तो एलएचएस में हम लोग देखते हैं ए यूनियन बी कितना था 8 था, ओके। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना था 6 था, 6 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना था 5 था, 6 5 11 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन कितना था 3 और माइनस तो 6 5 11 11 से 3 जाएगा तो 8, मतलब एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, मतलब कि हमारा जो गिवन रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड इंटरसेक्शन है वो सही है, ओके। तो इस एग्जांपल को आपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू हम काफी क्वेश्चंस सेट थ्योरी के सॉल्व करेंगे।
अब हम लोग इसे वेन डायग्राम के थ्रू समझते हैं। वेन डायग्राम में इंटरसेक्शन और यूनियन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये लिखा। तो ये मान लीजिए यूनिवर्सल सेट है जिसमें दो सेट ए और बी है, ए और बी। ओके, तो इनका जो ए यूनियन बी होगा वो कुछ इस प्रकार रिप्रेजेंट होगा। ओके, मतलब ये शेडेड रीजन जो होगा, शेडेड रीजन रिप्रेजेंट इन शेडेड रीजन रिप्रेजेंट ए यूनियन बी। ओके, दूसरा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का सिंबल होता है, इसे वेन डायग्राम का फॉर्म है कुछ इस प्रकार करते हैं। यहाँ शेडेड रीजन भी है, कॉमन पार्ट, तो कॉमन पार्ट ये शेडेड रीजन रिप्रेजेंट इंटरसेक्शन। ओके, इसे जब अपनी कॉपी में राइट डाउन कर दीजिए। आई होप आपको अपने से अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। इसके बाद हम लोग डी मॉर्गन्स थ्योरम के बारे में, डी मॉर्गन्स लॉ ऑफ थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या है? Let A and B are two sets. ओके, मतलब ले A और B दो सेट्स है। ओके, तो इसका डिमॉर्गन्स लॉ का पहला नियम कि A यूनियन B का कंप्लीमेंट होगा A का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ B का। ओके, मतलब A यूनियन B का जब एक साथ का कंप्लीमेंट निकालेंगे तो उसका जो कंप्लीमेंट होगा वो A इंटरसेक्शन का कंप्लीमेंट होगा और B इंटरसेक्शन का कंप्लीमेंट होगा। ठीक है, और दूसरा नियम होता है कि A इंटरसेक्शन B का अगर कंप्लीमेंट निकाले तो ये हमारा होगा ये यूनियन का यूनियन कंप्लीमेंट का यूनियन B। ओके, तो अब हम इसे वेन डायग्राम के थ्रू प्रूव करते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा A यूनियन B, A यूनियन B कुछ सर्किल के टोटल पार्ट कंप्लीट होगा और यहाँ पर कंप्लीमेंट है। कंप्लीमेंट मतलब इस पार्ट, ये जो शेडेड रीजन है ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा A यूनियन B का कंप्लीमेंट। ओके, जिसमें A और B का पार्ट्स नहीं आएगा। ओके, ये तो हमारा LHS है और RHS A का कंप्लीमेंट है। A का कंप्लीमेंट, A का कंप्लीमेंट मतलब हमारा उसमें सिर्फ A वाला पार्ट्स नहीं होगा परंतु B वाला पार्ट्स होगा। ओके, ये हमारा क्या है? A का कंप्लीमेंट। ओके, और दूसरा B का कंप्लीमेंट। B का कंप्लीमेंट में सिर्फ B के पार्ट्स नहीं होंगे, बाकी सारा पार्ट्स होगा। देखो ये हमारा है क्या? B का कंप्लीमेंट। A का कंप्लीमेंट और B का कंप्लीमेंट। जब इस दोनों पार्ट्स का हम लोग
कॉमन पार्ट इंटरसेक्शन निकालेंगे, मतलब कि कॉमन पार्ट्स निकालेंगे तो हमें कुछ ऐसा यही पार्ट मिलेगा। ये हमारा ए बी का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन है। ओके, तो इस प्रकार हम लोग पहला डिमॉर्गन्स तो है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ठीक है, तो इस तरह हम लोग इसे प्रूव कर लेते हैं। सिमिलरली हम दूसरे को भी प्रूव कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये कुछ हमारा ये हमारा दो पार्ट है, ए इंटरसेक्शन भी हमारा ये पार्ट रिप्रेजेंट करेगा, उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब किसी वो पार्ट इंक्लूड नहीं होगा, बाकी सारा पार्ट इंक्लूड होगा। ओके, मतलब सिर्फ ये वाला पार्ट इंक्लूड नहीं है, उसके अलावा सारा पार्ट इंक्लूड है। ए का कॉम्प्लीमेंट सिर्फ ये वाला पार्ट है। ओके, बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये सारा पार्ट है। अगर ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट का यूनियन निकालेंगे तो हमें से मतलब ये जो पार्ट है ये ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट भी है और साथ में ए यूनियन मतलब ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के पार्ट को छोड़ के बी का कॉम्प्लीमेंट का यूनियन भी, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट हमारा ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट करता है और बी कॉम्प्लीमेंट को ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट करता है। जब हम इस दोनों को मिलाएंगे तो मतलब यूनियन करेंगे तो हम इस प्रकार का एक्सेप्ट करेंगे। तो इस प्रकार हम प्रूव कर सकते हैं कि और उसको इसे भी हम कॉपी में राइट डाउन करेंगे। तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर मतलब हमें तीन सेट डिवाइस करता है, सेट ए, सेट बी, सेट सी। सेट ए, सेट बी और सेट सी। ओके, तीन सेट हमें इस प्रकार है और हमें फाइंड करना है सेट क्वेश्चन 1 में ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, तो चलिए अब आप इस वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करने की कोशिश करिए। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखें कि बी इंटरसेक्शन सी में हमारा कौन सा पार्ट आएगा। क्या सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट में कौन सा पार्ट होगा जिसमें ए वाले पार्ट्स इंक्लूड नहीं होंगे, मतलब क्या इस ए वाले पार्ट्स को रीजन को छोड़ के बाकी पूरा यूनिवर्सल सेट्स का रीजन कंटिन्यू होगा। ओके, दूसरा बी इंटरसेक्शन सी, सबसे पहले तो ध्यान दीजिए ये सारा पार्ट इंक्लूड होगा। ओके, एक्सेप्ट देन ए पार्ट। ओके, तो सर बी इंटरसेक्शन सी में कौन सा पार्ट आता है? ये तो हमारा सेट ए था, ये सेट हमारा बी था, ये सेट हमारा सी था। बी इंटरसेक्शन सी मतलब ये था पार्ट होगा
तो हमारा कुछ ये इस प्रकार होगा, मतलब सिर्फ ये वाले पार्ट्स इंक्लूड नहीं होंगे, उसके अलावा सारा पार्ट होगा वो हमारा ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में ये जो करस्पॉन्डिंग से है ये रिप्रेजेंट करेगा। तो इसे भी आप कॉपी में राइट डाउन करते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की ओर आते हैं, जिसमें हमें क्या हुआ है ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी माइनस। ओके, तो इसे भी हम कॉपी में राइट डाउन करेंगे। Question 2. Please pause the video and try to solve this question. तो चलिए अब हम इसके पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ए कंप्लीमेंट हमारा सेम सिर्फ ए वाले पार्ट को छोड़ के बाकी सारा पार्ट हो जाएगा, तो वो पार्ट को हमें रहने देते हैं। पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं, बी माइनस सी सॉरी बी माइनस सी है, ये बी है और ये से सी है, बी माइनस सी सी ए बी। ओके, और बी माइनस सी में कौन सा पार्ट आ जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट। ये पार्ट आ जाता है, और सॉरी बी माइनस सी तो ये पार्ट है। तो इसे हम यहाँ समझते हैं। ये है या बी और या सी, बी माइनस सी मतलब बी में से इसके वाले पार्ट को हम सबट्रैक्ट करेंगे, तो मतलब हमें सिर्फ ये वाला पार्ट मिलेगा। ओके, और ए का कंप्लीमेंट, ए के कंप्लीमेंट्स में तो हमें ए वाला पार्ट नहीं मिलेगा, उसके अलावा बाकी सारे पार्ट मिलेंगे, मतलब ये पार्ट्स तीन होंगे बाकी सारा पार्ट। ओके, तो हमें दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ओके, तो हम लोग देख रहे हैं जो ये वाला पार्ट है वही इंटरसेक्शन होगा, तो मतलब एक कंप्लीमेंट में तो हमें ये वाला पार्ट मिलेगा जिसमें ये पार्ट नहीं होंगे बाकी सारा पार्ट होंगे। ओके, तो जब दोनों कंप्लीमेंट निकालेंगे तो हम कुछ इस प्रकार में तो ये जो शेडेड रीजन है वो रिप्रेजेंट करेगा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन और बी माइनस सी। ओके, तो इस फिगर को भी आप कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल को मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट करना है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। सॉल्यूशन मैं किस प्रकार होगा, सबसे पहले बी इंटरसेक्शन पहले सेट ए सेट बी और सेट सी। ओके, ए बी और सी, बी इंटरसेक्शन सी में हमें ये वाले पार्ट मिलेंगे। ओके, क्लियर है। और ए सेट ए में हमें
ये वाला पार्ट बनेगा। ओके, अब इन दोनों का जब यूनियन निकालेंगे तो हम ये हमारा जो पार्ट मिल रहा है ये हमारा यूनियन को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो फिगर है ये हमें ए यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ बी, ए यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ बी एंड सी मिल जाएगा। ओके, इसे भी आपने कॉपी में डायग्राम बना लिया। इसके बाद हमें क्वेश्चन 4 में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन सी फाइंड करना है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस। तो चलिए हम इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। सबसे पहले हमें ए यूनियन बी दिया हुआ। ओके, ए यूनियन बी में हमें ये सारे पार्ट्स आ जाएंगे। ओके, ठीक है, और ए यूनियन सी यूनियन सी तो यूनियन सी हमें ये वाला पार्ट आना है। ओके, अब दोनों का जब इंटरसेक्शन वाले पार्ट्स निकालेंगे तो हमें कुछ ये इस प्रकार मिलेगा। फिर से देख लेते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में हमारा कुछ इन दो फिगर्स को बनाने समझते हैं। ए यूनियन बी मतलब हमें ये पार्ट्स और ए यूनियन सी में हमें कुछ ये वाला पार्ट मिलेगा। ओके, जब इन दोनों में कॉमन करें तो हमें यह पार्ट मिलेगा। ओके, ये पार्ट तो दोनों में और साथ में ये पार्ट ये पार्ट इंक्लूड नहीं वो है। ओके, तो इस प्रकार जो होगा यह हमें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन सी मिल जाएगा। तो इसे भी अपने कॉपी में डायग्राम कर लीजिए। तो सॉरी एक पार्ट और ये वाला ये पार्ट तो कॉमन है तो इस प्रकार ये जो होगा ये हम लिख सकते हैं। प्लीज राइट इन योर कॉपी। आई होप आपको वेन डायग्राम में किसी शेप को कैसे रिप्रेजेंट किया था ये आपको आ गया होगा। साथ में आपको यूनियन एंड इंटरसेक्शंस के कॉमन पार्ट्स को वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करें यह भी आपको आ गया होगा। इसके बाद हमने कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा। कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। साथ में ही डिसजॉइंट सेट्स के बारे में पढ़ा। ओके, इसके बाद हम लोगों ने डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में पढ़ा और उसके प्रूफ्स को देखा वेन डायग्राम के थ्रू। अब हम लोग
क्वेश्चन है हमारा लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। ओके, हमारा ए और बी हमारा दो सेट है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू 70। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में कितना एलिमेंट्स है? 17 एलिमेंट्स पता है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना है? 23 है। साथ में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी हमें पता है 38 एलिमेंट। ओके, ए यूनियन में कितने एलिमेंट्स पता है? 38 एलिमेंट्स है। तो हमें फाइंड करना है कि फाइंड ए इंटरसेक्शन बी में टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे। ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, मतलब ए इंटरसेक्शन बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी। तो ये हमें पता है 17 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना दिया हुआ? 17 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना दिया हुआ? 23 दिया हुआ माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी कितना दिया हुआ? 38 दिया हुआ। ओके, तो जब इन दोनों को ऐड करके इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, ये हमारा 38 मतलब 2, मतलब एंड ए इंटरसेक्शन बी में हमें मात्र 2 एलिमेंट्स मिलेंगे। ओके, तो इस एग्जांपल को आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल में हम प्रूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें दिया क्या हुआ है? लेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू 10। ओके, और एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इक्वल टू 5। ओके, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए हमें कितना दिया हुआ? 5, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी दिया हुआ है, सॉरी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए दिया हुआ 10 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी दिया हुआ 5। ओके, देन फाइंड मैक्सिमम and minimum, maximum and minimum value of A and number of elements in A and B. Okay, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। ध्यान रखिए इस क्वेश्चन में हमें दो आंसर मिलेगा, एक हमें एंड ए यूनियन बी का नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी में मैक्सिमम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा, एक मिनिमम रिप्रेजेंट करेगा। तो इस वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करने का ट्राई करें।
तो चलिए आप इसके सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो सबसे पहले यहाँ दिया गया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B इज 10 and 5 रिस्पेक्टिवली। ओके, एंड हमें यहाँ इंटरसेक्शन पता नहीं है, इंटरसेक्शन नहीं पता है, इसी कारण के साथ हमें क्या पूछा गया कि मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स A में B का क्या वैल्यू हो सकता है और मैक्स मीन टू मीन A में B का क्या वैल्यू हो सकता है। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि m A यूनियन B इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इंटरसेक्शन B। ओके, हमें क्या है अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A हमें क्या हो गया 10 प्लस ये हमें 5 पता है माइनस, अब A इंटरसेक्शन B में मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो 5 के बराबर हो सकता है। ओके, क्यों? क्योंकि इसमें से कॉमन एलिमेंट्स अगर हो, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स होता है। ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A में 3 दिया हुआ और B में 5 दिया हुआ, तो मतलब ऐसा हो सकता है मैक्स टू मैक्स कि ये सेट A है और इसी के अंदर B है सेट। ओके, तो B के अंदर तो मैक्सिमम 5 एलिमेंट हो सकते हैं, तो कॉमन एलिमेंट्स दोनों कितना हो जाएगा, मैक्सिमम 5 हो सकते हैं। तो मैक्स टू मैक्स हमें तो ये हम मिनिमम लिखना है। ओके, तो जब मैक्सिमम B का वैल्यू 5 होगा मतलब B में A और B का इंटरसेक्शन मतलब हमें 5 मिलेगा, इंटरसेक्शन B का वैल्यू हमें 5 मिलेगा, तो हमें A यूनियन B का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 के बराबर, मतलब मिनिमम हमें कितना मिलेगा 10 मिलेगा। ओके, और मैक्सिमम एक केस ऐसा हो जब A सेट A यहाँ पे हो और सेट B यहाँ हो, मतलब इसके एंड A इंटरसेक्शन B में हमें कोई एलिमेंट्स ना मिले, मतलब 0 मिले। ओके, तो उस कंडीशन में हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A यूनियन B का, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 5 माइनस 0। ओके, तो 15। तो इस तरह देखते हैं कि हमें एंड A यूनियन B का नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A यूनियन B में मैक्सिमम 15 मिलेगा और मिनिमम 10 मिलेगा। ओके, तो इसीलिए हमने फॉर्म में राइट किया। चलिए अब एक नेक्स्ट एग्जांपल की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में दिया गया हुआ है कि लेट एक सेट A है जिसमें x belongs to natural number and x less than equal to 10। ओके, एक सेट B है जिसमें x belongs to natural number and x factor set C
तीन सेट वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, और हमें फाइंड करना है कि ए यूनियन बी यूनियन सी में क्या होगा, और दूसरा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में क्या होगा। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। x less than equal to, okay? I hope आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। सबसे पहले हम जो गिवन सेट्स है उसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पहला सेट ए जो है उसमें क्या हुआ कि x एक नेचुरल नंबर है और वो लेस देन 10 है। तो सेट ए को रोस्टर फॉर्म होती है इस प्रकार हो जाएगा। सेट इसका रोस्टर फॉर्म 1 2 3 4 5 डैश 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 अप टू 10। ओके, मतलब 1 से लेकर 10 तक सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। सेट 3 में क्या हो रहा है कि x एक नेचुरल नंबर है और 5x का वैल्यू जो है 5 से लेकर 10 तक हो सकता है। ओके, 5 to 10। तो बी सेट क्या हो जाएगा 5 6 7 8 9 10। और सेट सी है कि x में इवन नंबर, मतलब क्या है सारे इवन नंबर का कलेक्शन है। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा 2 4 6 8 डैश डैश। ओके, तो पहले हमें फाइंड करना ए यूनियन बी यूनियन, ओके ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड करना। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ए में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां पे क्या हुआ, इसे 5 6 7 8 9 10 यहां पे क्या हुआ, ऐसे 2 4 6 8 10 12 का सारा दिया हुआ। तो हमारा 6 25 पर हो जाएगा। ये सब देखिए, तो जब इन सब सेट्स को मिला देंगे तो 1 2 3 4 डैश अप टू 10 तक तो आएगा। उसके बाद होगा 12 14 16 18 डैश डैश। ओके, मतलब अप टू 10 तक तो सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होगा। 10 के बाद 12 16 18, ठीक, ये फिर नंबर से इंक्लूड होगा। दूसरा हमें फाइंड करना ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले बी यूनियन सी में कौन कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे, 6 8 और 10, ठीक है। तो ये तो पहला सॉल्यूशन हो गया। दूसरे के सॉल्यूशन में हम क्या होता है बी यूनियन सी है ना। तो बी यूनियन सी में हमें क्या क्या हो जाएगा 2 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 12, ठीक है। 2 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 डैश डैश अप टू 9। ओके, और सेट ए में और सेट ए के साथ हमें इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना। तो सेट ए के साथ इसका कौन सा एलिमेंट कॉमन होगा, ये हमें क्या मिला था बी यूनियन सी। तो इसका जो सेट ए के साथ कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएगा 1 नहीं है इसमें, 1 इसमें नहीं है, 2 है 4 है 5 होगा 6 होगा 7 होगा 8 9 10। ओके, 10 तक होगा, 10 तक के एलिमेंट्स है। तो एक का सॉल्यूशन हमारा ये होगा और दूसरे का सॉल्यूशन हमारा ये होगा, ठीक है। तो इसे भी अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। आई होप आपको सेट्स के बारे में बेसिक्स नॉलेज आ गए होंगे। आपको अपने टेक्स्ट बुक्स के सारे क्वेश्चन से सॉल्व करने हैं, साथ में प्रीवियस ईयर जेईई मेंस के क्वेश्चन या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने होंगे। ओके, तो आज के वीक में थैंक यू।